देखिए ये कई बार हो चुका है, वहाँ के सुपरवाइजर को बात करिए, हम शिकायत तो तत्काल मौके पे ही तो करेंगे। वहाँ पथ प्रकाश वालों से मिलिए, कहते हैं पैसा नहीं है। पोल टूटा हुआ है, अगर गिर जाए पोल कम से कम 10 लोग मरेंगे। नालियां टूटी हुई है, बजबजा रही हैं, मच्छरों का प्रकोप है, तो इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा, जनता क्या सलूक करेगी, उसका फैसला वहीं पे एट स्पॉट होगा। नालियां की इतनी बद से बदतर हाल है कि द्वार पे आप देखेंगे पूरी नालियां ही नालियां बह रही हैं। अब ये लोग कैसे रह रहे हैं, हम तो ताजुब कर रहे हैं। हम जब पहली बार वहाँ पे विजिट किए हैं तो हम ताजुब कर रहे हैं, लोग रह कैसे रहे। इतने धैर्यवान लोग, इतने महान लोग हैं कि वो धैर्य इतना लोग रखे हुए हैं, हमसे तो ऐसा कतई नहीं हो पाता। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी भारत। अभी कुछ लोग मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। आपने सुना होगा गोरखपुर में लगातार कई जगहों के नामकरण कर दिए गए हैं, नए नए नाम बदल दिए गए हैं। कुछ लोग इस चीज़ को लेकर के विद्रोह में नज़र आ रहे हैं, आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि हम इस चीज़ को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं और नामकरण तो जो हो रहा है वो गलत हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले भी उसके अंदरूनी जो मामले हैं उसके लिए भी हम विद्रोह करते नज़र आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतना आक्रोश इनके बीच में क्यों नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव है, मैं आम आदमी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ। देखिए, नगर निगम ने बहुत ही चालाकी से भाजपा के पार्षदों के दबाव में या वर्तमान जो पार्षद हैं उनके दबाव में, एक तो इन्होंने जो परिसीमन किया एकदम गलत किया। नामकरण भी इन्होंने ऐसा किया जिससे कि वहीं के मोहल्ले के लोगों में विरोध है। जो पौराणिक नाम थे उनको इन्होंने हटाया, बदला, और जिस नाम से उस मोहल्ले से उस क्षेत्र से कोई ताल्लुकात नहीं थे उसके आधार पे नाम रखा। वो उनका विषय है, जनता ये सब जान रही है। इस नामांतरण के आड़ में जो सबसे गलत काम इस नगर निगम के द्वारा हो रहा है वो हो रहा है, जितनी भी नागरिक सुविधाएं नगर निगम प्रदान करता है उन सारे नागरिक सुविधाओं को इस समय वंचित कर दिया गया है। कोई पुरसाहाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। आप बताइए, 500 की आबादी है, वहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं है, वहाँ एक सरकारी हैंडपाइप के भरोसे काम चल रहा है। वो भी सरकारी हैंडपंप को अगर खराब होता है तो नगर निगम नहीं जाता है, वो लोग अपने पास चंदा लगा करके, वो गरीब लोग अपने पास से उस हैंडपाइप को बनवाते हैं। नालियां बजबजा रही हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं है। जो पार्षद है वो ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम का कोई कंट्रोल नहीं है अपने स्टाफ पे, अपने सफाई कर्मचारियों पे, अपने सुपरवाइजर पे। सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। इन सारी व्यवस्थाओं में अगर कोई पैसा बजट आ रहा है तो इस जो मोहल्लों का नामकरण हुआ है उसके आड़ में ये लोग जबरदस्त पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है, क्योंकि अगर इस तरह की बात नहीं होती तो नामांकन एक अपनी प्रक्रिया है, साफ सफाई होती रहनी चाहिए थी, सड़कों को की मरम्मत होती रहनी चाहिए थी, पेयजल व्यवस्था बनी रहनी चाहिए थी। ये कहते हैं हर घर हर नल हर जल, हर घर में जल पहुंचाएंगे, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं, मुख्य नगर आयुक्त को मैं चैलेंज करता हूं, ये अपने जल निगम के अधिकारियों के साथ इन मोहल्लों में चले। चरगावा वार्ड है, तुलसी राम बिछिया वार्ड है, अगर वहां पेयजल घरों में जा रहा हो तो मैं अपनी बात को तुरंत वापस लेकर के क्षमा मांग लूंगा। लेकिन अगर हर घर में जल नहीं जा रहा है, पथ प्रकाश नहीं जल रहे हैं, नालियां टूटी हुई है, बजबजा रही हैं, मच्छरों का प्रकोप है, तो इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा, जनता क्या सलूक करेगी, उसका फैसला वहीं पे एट स्पॉट होगा। ठीक है। अच्छा, वार्ड नंबर 6 की बात कर रहे हैं आप। वार्ड नंबर 6 चरगावा, वहाँ इस समय 8 हो गया है। और पार्षद का नाम संतराज शर्मा जी है वहाँ के पार्षद, और जो जंगल तुलसी राम बिछिया है, वार्ड नंबर 17 था, अब 22 हो गया। वो पहले वार्ड नंबर 17 था, अब 22 हो गया है। वहाँ के जो पार्षद अभिमन्यु मौर्य जी हैं वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इस आक्रोश में नजर आ रहे हैं। शिकायत करी आपने पहले कभी किसी से? देखिए ये कई बार हो चुका है, वहाँ के सुपरवाइजर को बात करिए, हम शिकायत तो तत्काल मौके पे ही तो करेंगे। वहाँ पथ प्रकाश वालों से मिलिए, कहते हैं पैसा नहीं है। पोल टूटा हुआ है, अगर गिर जाए पोल कम से कम 10 लोग मरेंगे। लिखित में ये सब सूचना दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना बिजली विभाग के द्वारा हो रही है, ना नगर निगम के द्वारा हो रहा है। आप
जो सुशासन और अच्छी बात ये लोग कह रहे हैं, मैम आप अगर मौके पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि वाकई में वहाँ जो जलालत और जिल्लत की और नरक की जिंदगी वहाँ के नागरिक जी रहे हैं वो कल्पना से बाहर है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है वो बद से बदतर हाल है। वहाँ की आप देखेंगे जो हम चरगावा से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ अन्य लोग भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इन लोगों ने या हम सभी लोगों ने कई बार पार्षद जी से शिकायत करी कि सर आ करके एक बार सफाई करवा दी, पर 5 साल बीत गए हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ 5 साल बीत गए हैं। अंतराज जी से आपने शिकायत जी, की? इन सभी लोगों ने करा, कई बार करी गई। आऊंगी, अभी पीछे आऊंगी, आप लोगों से भी बात करूंगी। आप लोग उसी वार्ड से हैं? जी, अभी आपसे बात करेंगे। 5 साल बीत गए मैम, उन्होंने ऐसी बद से बदतर जिंदगी बता दी है। ये लोग पढ़े लिखे बहुत नहीं हैं, इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, पर इन लोग जैसे जी रहे हैं वो कतई उचित नहीं है आज के परिवेश में। और उन्होंने पिछले 5 सालों में एक बार नहीं उस जगह पे न घूमा, न गया, न सुपरवाइजर, न कोई, न कुछ। नालियाँ की इतनी बद से बदतर हाल है कि द्वार पे आप देखेंगे पूरी नालियाँ ही नालियाँ बह रही हैं। अब ये लोग कैसे रह रहे हैं, हम तो ताजुब कर रहे हैं। हम जब पहली बार वहाँ पे विजिट किए हैं तो हम ताजुब कर रहे हैं, लोग रह कैसे रहे। इतने धैर्यवान लोग, इतने महान लोग हैं कि वो धैर्य इतना लोग रखे हुए हैं। हमसे तो ऐसा कतई नहीं हो पाता। आपके हाथ में एक पर्ची है जी, मैं चूंकि आम आदमी पार्टी का महानगर का महासचिव हूँ, तो मैं जनता का प्रतिनिधि भी हूँ। तो इन जनता का जब मैं वहाँ पे विजिट किया तो जनता ने हमारे सामने सारी समस्याएं रखी। ये मेरा लेटर पैड है, कैमरा साहब से मैं बोलूँगा कि इस लेटर पैड को जूम करें। और सिर्फ यही नहीं, संतराज शर्मा जी सीधी तौर पे उनके जो भी जानने पहचाने और सीधी तौर पे जो आवास योजना लाई गई हैं, इन लोगों से 20,000, 25,000, 30,000 डायरेक्ट डिमांड करी गई कि आप इतना रुपए पार्षद के द्वारा। जी, पार्षद के आदमी हो चाहे कोई भी हो, पार्षद के कोई खास नजदीकी ही रहेंगे, डायरेक्ट डिमांड करी गई कि आप 20, 25, 30,000 दीजिए। इस सबका आपके पास कोई प्रूफ है? किस बेसिस पे आता है? जनता ने अपने आप में प्रूफ होती है। जनता है, आप जनता है, जनता से कुछ लोगों के पास तस्वीरें भी हैं। ये वार्ड के आपकी तस्वीरें हैं जो हालत नजर आती है। जी, वार्ड नंबर 17 की ये समस्या है मैडम। और हम लोग इससे पहले अवगत कराया गया था, नगर निगम में भी 2 छाया प्रतिलिपि मांगा गया हम लोग से, फिर हम लोग छाया प्रतिलिपि दिया गया। अपने पार्षद से कहा जाता है तो उनका साफ कहना होता है कि जाके हमारे खिलाफ FIR करा दीजिए महोदय। हम ये जर्जर नाली है, आधा अधूरा निर्माण रोड है, इतनी बर्बर व्यवस्था है कि लोग वहाँ पे त्राही हैं। तरह तरह की वहाँ पे बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसको लेके हम ज्ञापन लेके आए हैं फिर से अपने नगर आयुक्त महोदय को देने के लिए मैडम। अच्छा, अब पीछे लोग खड़े हैं और क्योंकि कुछ भी प्रतिनिधि नेता कभी भी कुछ भी सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन जो मेन समस्याएं हैं, जो 24 घंटे जो जूझ रहे हैं, वो ये लोग हैं। इनसे बात कर लेंगे। मैडम क्या नाम है? हमारा उषा। कहाँ से, किस वार्ड से हैं आप? 8 वार्ड से। 8 नंबर वार्ड से है। आपके पास ये तस्वीरें हैं। पहले मुझे बताइए मोहल्ले की हालत क्या है, दिक्कत क्या है? गंभीर है मोहल्ले के हाल। क्या दिक्कत है? बहुत, नाली सफा नहीं हो रहा है, सड़क नहीं सफा हो रहा है, पानी भरा हुआ है, सब गंदा। गंदे में बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो पाइप हैंड वो भी बिगड़ गया है। हमको हालत हमारे लोग का बहुत खराब हो गया है। अच्छा, ये बताइए जो पार्षद की मुख्य जिम्मेदारियां होती है नाली साफ कराने के लिए, कूड़ा वाला आता है कि नहीं है? देख, कूड़ा वाला नहीं आता है, न कूड़ा वाला आता है न वो आता है। पार्षद जी आते हैं कभी मिलने? कभी नहीं आते हैं वो, कभी नहीं, मुंह दिखाने नहीं आते हैं। वोट के बाद देखिए ये हालत है कि वोट बैंक के बाद पार्षद जी नजर नहीं आते। आपका क्या नाम है? मोहित नाम है। क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं और कब से आप लोग जूझ रहे हैं? नहीं है, कोई मरीज अगर मर रहा है तो उसको ले जाने के लिए अस्पताल तक रास्ता नहीं है मैडम। ये रास्ता भी और नाली दोनों तरफ से नाली बना दिए हैं, इतना ही है जाने आने के लिए। उसमें गिर जाते हैं लोग, यही समस्या है। इनसे कई मरतबे हम लोग कह चुके, मगर ये किससे कहे आप लोग? इधर ये सभासद से। सभासद से कहे आप, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये कितने सालों से आपको आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगा? ये जब से जीते हैं तब से। अच्छा, हाँ, तब से। और चेहरा दिखाने आते हैं? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो आप देखिए बांटते हैं तो हम लोग जाते हैं तो कहते हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, आप लोगों को वो भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो वो दे रहे हैं? कुछ नहीं। पीछे से जवाब आ रहा है जी।
कौन सी सुविधाएं नहीं देते हैं? कौनो ये सवाल के जवाब नहीं देला। गईले पे तो दुआर पर बैठल रहो, अब नहात है बैठल बैठल 1 घंटा गोरा है का हो अरे तंजा हो फलाने कैदा ये हो गई। ओके बाद में घर दुआई मिलता है वो जाइलिया लिखावे इसके यहाँ 500 रुपया दा तब लिखाई और वो में से जो मिलबो करे तो हमके 50,000 चाहबा करी। हाँ यह बहनी इन्हें पर के सुविधा है जी। हाँ। तो आप देख रहे हैं बेबसी का जो ये आलम है, लगातार जिस तरीके से पार्षद साहब के खिलाफ ये आक्रोश नजर आ रहा है। आक्रोश जायज है जब इस तरीके से ये आंखें सामने बयां करती हैं कि एक सड़क है जिसके अगल बगल दोनों तरफ नालियां हैं, सीवर की प्रॉब्लम है, कूड़े वाला नहीं आता और सबसे बड़ी बात छोटे लेवल पर तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो मुखिया है, जो प्रतिनिधि हैं, जब वो खुद ही अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं तो आखिर ये लोग जब धरने पर नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे। फिर ले आऊंगी ऐसी खबरों को, बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ यशस्वी पाठक।